नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेय टीवी, देश हित की बात। मैं हूं आपके साथ साक्षी। नीट पेपर लीक और राहुल प्रियंका से कथित पुलिस दुर्व्यवहार के विरोध में रायपुर करचलियान कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। जनपद कार्यालय पहुंचकर राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग, छात्रों के भविष्य और लोकतांत्रिक अधिकारों को लेकर बुलंद हुई आवाज। रायपुर करचलियान नीट पेपर लीक प्रकरण तथा दिल्ली में प्रदर्शन के दौरान नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और अन्य विपक्षी नेताओं के साथ पुलिस द्वारा कथित रूप से किए गए दुर्व्यवहार के विरोध में शनिवार को रायपुर करचलियान ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने विशाल एक दिवसीय धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया। प्रदर्शन का नेतृत्व ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष उमेश सिंह ने किया, जबकि वरिष्ठ कांग्रेस नेता हरिशंकर शुक्ला मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी, कार्यकर्ता और स्थानीय नागरिकों की मौजूदगी रही। धरना प्रदर्शन के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जनपद कार्यालय पहुंचकर केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के तत्काल इस्तीफे की मांग उठाई। इसके पश्चात राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन नायब तहसीलदार को सौंपा गया। ज्ञापन में आरोप लगाया गया कि नीट पेपर लीक ने देश भर के लाखों छात्रों के भविष्य को संकट में डाल दिया तथा केंद्र सरकार परीक्षा प्रणाली की निष्पक्षता और पारदर्शिता बनाए रखने में विफल रही है। कांग्रेस नेताओं ने मांग की कि पूरे प्रकरण की निष्पक्ष एवं समयबद्ध जांच कर दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए, ताकि छात्रों का विश्वास शिक्षा व्यवस्था में पुनः स्थापित हो सके। ज्ञापन में दिल्ली में हुए प्रदर्शन के दौरान राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और अन्य विपक्षी नेताओं के साथ पुलिस द्वारा कथित दुर्व्यवहार की भी निंदा की गई। कांग्रेस ने इस पूरे घटनाक्रम की स्वतंत्र जांच कर जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए इसे लोकतांत्रिक अधिकारों पर हमला बताया। ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष उमेश सिंह ने कहा कि देश के युवाओं के भविष्य के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी छात्रों के अधिकारों, पारदर्शी परीक्षा व्यवस्था और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए निरंतर संघर्ष करती रहेगी। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि केंद्र सरकार ने मामलों में ठोस कदम नहीं उठाए तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा। वरिष्ठ कांग्रेस नेता हरिशंकर शुक्ला ने कहा कि शिक्षा व्यवस्था की विश्वसनीयता बनाए रखना सरकार की जिम्मेदारी है। यदि प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता नहीं रहेगी तो युवाओं का भविष्य प्रभावित होगा, जिसे कांग्रेस किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं करेगी। धरना प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता, छात्रों के हितों की सुरक्षा और लोकतंत्र की रक्षा के समर्थन में जोरदार नारे लगाए। पूरे कार्यक्रम में कांग्रेस पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने बड़ी संख्या में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। श्री टीवी रीवा जिला रिपोर्टर अविनाश चतुर्वेदी की खास रिपोर्ट। पेपर लीक के संबंध में स्तरीय धरने में उपस्थित हमारे ब्लॉक के अध्यक्ष उमेश सिंह जी, पूर्व अध्यक्ष भाई पदमजी शुक्ला जी, हमारे बीच में हमारे सहयोगी साथी पूर्व सरपंच राजेश तिवारी, पूर्व सरपंच भाई शेषमणि जी, हमारे तमाम मंत्री जी, चौधरी जी, एडवोकेट जी, रामोराम जी, मंडल के और तमाम हमारे इस रायपुर ब्लॉक के पदाधिकारीगण कांग्रेस पार्टी के, जैसा कि पूर्व वक्ताओं ने कहा है कि यदि एक का नाम लेंगे तो सभी का नाम लेना पड़ेगा। इसलिए मैं सभी लोगों का जो रायपुर ब्लॉक से यहाँ पर आए हुए हैं, मैं सबसे पहले अपनी तरफ से मैं सभी को हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। मीडिया से आए हुए हमारे भाई त्रिवेदी जी, हमारे बीच में ज्ञापन लेने के लिए हम लोगों के बीच में आए हुए हमारे नायब तहसीलदार साहब, मैं सभी लोगों का अपने तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप जानते हैं कि हमारे पूर्व वक्ताओं ने कहा है, अब वो बात बताने की आवश्यकता नहीं कि कांग्रेस पार्टी है क्या। रामोराम भाई ने, मुंशी जी ने, हमारे पदमदीप जी जो पूर्व ब्लॉक के अध्यक्ष थे, हमारे उमेश सिंह जी, सर्वप्रथम आज का एजेंडा क्या है इसके विषय में उन्होंने बखूबी बताया। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर हम लोग इकट्ठा क्यों हुए हैं। निश्चित रूप से देश और प्रदेश में लुटेरों की सरकार है, व्यापक भ्रष्टाचार व्याप्त है। भाजपा सरकार जो है वो जुमले की पार्टी है। हमारे प्रधानमंत्री महोदय ने कहा था कि 100 दिन के अंदर मैं काला धन वापस लाऊंगा और हर व्यक्ति के जनधन खाते में 15 लाख रुपए जमा करूंगा। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा था कि प्रति वर्ष मैं
2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा। रोजगार की बात तो दूर, आप देख ही रहे हैं कि नीट की परीक्षा, बहुत से ऐसे युवक हैं जिनके पास पैसे नहीं, अपना खेत गहन किए, किसी तरह से कर्जा लेकर के अपने बच्चों को उन्होंने नीट की तैयारी करवाई, जो बहुत ही कठिन परीक्षा होती है, और परीक्षा देने के बाद उसका पेपर लीक। कितनी बड़ी मुसीबत है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी के कानों में जू नहीं रहेगा। हमारे इस देश का जो चीफ जस्टिस जब छात्र आंदोलन करने की तैयारी करते हैं, जब वो अपनी पीड़ा को व्यक्त करते हैं, तब उन्हें काकरोच कहा जाता है। और फिर उसी काकरोच के कारण से विदेश में रहने वाला एक युवा आकर के अपने इंडिया का जो विदेश में रहता था, उन्होंने सीजीएम पार्टी बनाई, और उसके नेतृत्व में आज आपने देखा कितना बड़ा आंदोलन खड़ा हो गया। और इस देश के सारे युवा वर्ग, हम धन्यवाद देना चाहेंगे उन युवकों को, उन छात्रों को। छात्र किसी दल का नहीं होता है। हम लोग कांग्रेस पार्टी के लोग छात्र के समर्थन में जुटे हुए हैं, किसी पार्टी के समर्थन में नहीं है। क्यों चाहे जनपद हो, तो हम ये चीज़ चाहा कि कितने लोग यहाँ बैठे हैं, और यह मुद्दा के बाद अपने का स्थानीय मुद्दा लेके और हरिशंकर सबको एक दिन बैठ ली जाए, और बैठने के बाद जहाँ जहाँ जो मुद्दा हैं, जो पंचायत में जो समस्या हैं, जैसे कि हमारे यहाँ बीएलए बैठे हैं, पंचायत कमेटी के अध्यक्ष बैठे हैं, और पार्टी पदाधिकारी बैठे हैं, तो वह समस्या का हमका अगर हम पंचायत लड़ाई ना लड़ो तो कहाँ न कहाँ जनता के साथ जो चीज़ यहाँ परेशानी हो लगी, चाहे तहसील हो चाहे जनपद हो, कोई सुनने वाले अधिकारी कर्मचारी नहीं आई, इससे कि हम रोज़ कहाँ न कहाँ बने रहे थे। और वो का उदाहरण हमारे दुहरी जी बैल लागे, एक साल हुई एक प्रकरण खातिर सीओ साहब से करत अब एक बरिया के शायद नंबर लागल है, कब लागी ना लागी, तो वह चीज़ कहीं लागे। तो जो मुंशी भैया भी कहीं था, ये चीज़ का हमें चाहे लाही, जितने जनी बैठ है, अगर अपने सहमत हैं ये बात का वो करी कि हाथ उठा के ये चीज़ करी कि हाँ हम ये चीज़ से सहमत हैं, और हमका स्थानीय मुद्दा ले चाहे हम बैठक करी, और एक बार स्थानीय मुद्दा लेके हमका अधिकारी से मिले के पड़ी, उनसे समय ले पड़ी। उतने समय के अंदर अगर अधिकारी नहीं सुनाता है तो आर्य पार्क लड़ाई लड़े के पड़ी, अगर जेल की आवश्यकता पड़े तो हम मुझे जेलों जाकर तैयार। लेकिन ये चीज को हुई कि दबाव में, भाजपा के नेतन के दबाव में गलत काम करिए, यह बर्दाश्त तब न हुई। भड़का करके हिंदुओं को, अपने हिंदुस्तान में लोग भावुक लोग हैं, और उसको भड़का करके राम के नाम पर आए, और देखा राम को भी इन्होंने नहीं छोड़ा। चंपत राय के माध्यम से पूरी रास चंपत करा दी, देकर भाग गए। तुलसीदास जी ने बहुत अच्छी बात कही है कि जहाँ से डीआईजी होने के कारण उनका एफआईआर नहीं हो लगी, पुलिस वाले के ऊपर इतना दबाव है, तो कहा डीआईजी के जो अधिकारी कर्मचारी है, तो मतलब वो कुछ कह दे उनके ऊपर न हो, ये कौन नियम में लिखा है। जब तो टीआई साहब आज ये नियम बतामें कि ये चीज़ हम न करब, तो एसपी के यहाँ लोग रहा, तो वहाँ गए तो शिकायत एक के बाद वहाँ लेके गए, तो यहाँ शिकायत कटवा दी 181 वाली, और लेकिन मामला आज तक कायम नहीं हुआ। कल आवे, परसों आवे, नरसों आवे, तो हमारा अपने वजह से ये चाहे लागे। और उसका उदाहरण दिया, धूम अनल संभव सुन भाई। धूम माने धुआं, अनल माने आग। आग जलेगी तभी धुआं होगा, या धुआं नहीं हो रहा है, अभी आग जलाई धुआं हो जाएगा। तो धूम अनल संभव सुन भाई, अब दाई बुझाई धन पदवी पाई। धुआं करेगा क्या? बादल बनाएगा, पानी बरसाएगा।